वालेकुम जी, मैं जुल्करनैन चट्ठा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या गंदम को पानी लगाने से पहले यूरिया खाद का छटा करना चाहिए या बाद में, और क्या एक बोरी यूरिया ही हर पानी पे डालनी चाहिए या हमें कम खाद से भी हमारा काम चल सकता है। मतलब हम अगर 10 किलो या 15 किलो की बचत करते हैं फी एकड़ में, तो वो किस तरह बचत की जा सकती है और कैसे हमें पता चलेगा कि हमने बचत करनी है या नहीं करनी। तो ये जो गंदम आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गंदम इस वक्त तकरीबन हमने लगाई थी 3 को, आज है 16, तो तकरीबन 43 दिन की है। एक पानी इसको लग चुका है और ये दूसरे पानी पे है। तो अब आप इस तरफ ये गंदम देखें और दूसरी तरफ ये गंदम में तकरीबन उसी उम्र में है, ये 41 दिन की है। तो अब ये गंदम देखें। अब वो वाली जो गंदम है, अब आपने बात को यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। ये वाली जो गंदम है इस वक्त इसका भरपूर किस्म का कलर है, फुल काली स्याह गंदम है पानी लगाने से पहले, ठीक है। तो इस गंदम में इस जैसी अगर आपकी गंदम है, मतलब उसका कलर बिल्कुल ठीक है, काली स्याह है मुकम्मल चारों तरफ से, तो भाई आप पानी लगाने के बाद खाद डालें, ठीक है। और वो खाद भी कितनी डालें, आप 10 किलो या 15 किलो की इस गंदम के ऊपर बचत कर सकते हैं। आप 40 किलो का छट्टा कर दें पानी लगाने के बाद, ठीक है। समझ आ रही है आपको बात। पानी लगाने के बाद अगर आप 40 किलो का छट्टा कर देते हैं तो इस गंदम के अंदर आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं बनेगा, बल्कि ये बेहतरीन चलेगी। लेकिन अगर यही इसी गंदम को अगर आप पानी लगाने से पहले खाद लगा देते हैं, ठीक है, अभी इसका कलर बिल्कुल ओके है, तो 2-3 दिन ये निकाल सकती है बगैर खाद के, ठीक है। एक तो हमारे वो 3 दिन भी ज़ाया हो गए जो कि हम बगैर खाद के निकाल सकते। दूसरा क्या है कि इस गंदम को कम ज़रूरत है यूरिया की, क्योंकि इसका कलर बिल्कुल ठीक है, कद ठीक है, हर चीज़ ओके है। तो इसको हम गैर ज़रूरी यूरिया दे देंगे अगर 3 दिन, एक तो हम पहले दे देंगे, दूसरा अगर हमने एक बोरी पूरी दे दी थी, बोरी पूरी आपने नहीं देनी, 50 किलो पूरा नहीं देना, 10 किलो की बचत करनी है और पानी लगाने के 3 दिन के बाद अगर आपकी ज़मीन पक्के वाट है तो। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ। अब ये गंदम है, यहाँ से शुरू हो रही है। अब कैमरे में आपको शायद इतनी इसकी ये पीली झाल है, दरमियान में इसकी थोड़ी हल्की हल्की पिलाहट है। अब इस गंदम में हम क्या करेंगे कि इसको पानी लगाने से पहले खाद देंगे। अब पहले इसको क्यों खाद देनी है, देखे गंदम हमारी ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी पिलाहट पे है, मतलब गंदम का वो वाला कलर नहीं है जो कि उस गंदम का था, ठीक है। अगर हम इसको 3 दिन और आगे लेके जाएंगे तो इसका मजीद ये पिलाहट बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम खाद में तो इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है कि इसको हम 50 किलो से कम दें। तो हम जब इसको 50 किलो देंगे 3 दिन लेट करके, तो ये जो पिलाहट है ये मजीद बढ़ेगी 3 दिन में, क्योंकि पानी लगने के बाद अगर आप नाइट्रोजन नहीं देते, खाद यूरिया नहीं देते, तो ये पिलाहट तेज़ी के साथ बढ़ेगी। अगर यही खाद अगर आप पानी लगाने से पहले देंगे तो ये तेज़ी के साथ कम होगी। तो ऐसी गंदम जिसके अंदर आपको लग रहा होगा उसका कलर ठीक नहीं है, हल्की हल्की पिलाहट दे रही है, तो उसको कभी भी आप पानी लगाने के बाद खाद नहीं दें। पानी लगाने से पहले खाद का छट्टा करें और उसके बाद पानी लगाएं, यही बेहतरीन तरीका है। और कभी भी किसी के भी कहने पे जी बहुत ज़्यादा झाड़ हो जाएगी, गंदम गिर जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आंधी है, तेज़ हवा है, पानी लगा होता है, वो आनी होती है तो गंदम गिर ही जाती है। लेकिन आपने मौजूदा कंडीशन को देखना है कि आपकी गंदम पिलाहट पे है, गंदम का रंग ठीक नहीं है, तो आप पानी के बाद नहीं, ये बिल्कुल नहीं, पानी से पहले और पूरा 50 किलो खाद देनी है आपने। तो आज की इस वीडियो में ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो ऐसी गंदम जो कि थोड़ी सी पिलाहट पे है, थोड़ी सी गंदम का कलर ठीक नहीं है, उसको एक तो पानी लगाने से पहले खाद का छट्टा करें, और दूसरी तरफ ऐसी गंदम जो कि बिल्कुल बेहतरीन काली स्याह गंदम है, तो उसको आप पानी लगाने के बाद खाद का छट्टा करें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।